अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। दिनांक 25 सितंबर 2025 आज के दिन मीन राशि वाले आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से भरपूर रहेंगे। निवेश करना लाभदायक हो सकता है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे, साथ ही पार्टनर से स्पेशल मैसेज भी दिन के अंत तक मिल सकता है। अनचाहे ख्यालों को दिमाग पर कब्जा न करने दें। शांत और तनावरहित रहने की कोशिश करें, इससे आपकी मानसिक दृढ़ता बढ़ेगी। उधार मांगने वाले लोगों को नजरअंदाज करें। परिवार में किसी सदस्य की खराब सेहत की वजह से घूमने का कार्यक्रम टल सकता है। आपका प्रिय आज रोमांटिक मूड में होगा। पैसे बनाने के उन नए विचारों का उपयोग करें जो आज आपके जहन में आए। टैक्स और बीमे से जुड़े विषयों पर गौर करने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन के लिए विशेष दिन है। अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। इनकी सबसे खास बात यह होती है कि ये बुद्धिजीवी होते हैं। ये जातक काफी उदार स्वभाव के होते हैं। हालांकि कुछ मामलों में ये रूढ़िवादी हो जाते हैं। ये अक्सर कल्पनाशील और संकोची मानसिकता के होते हैं। ये राशि का चिन्ह मछली है। मीन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मछली होता है, इसलिए इस राशि का चिन्ह भी मछली है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मीन द्विस्वभाव राशि है और गुरु बृहस्पति इस राशि के स्वामी हैं। ये पंच तत्वों पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि में जल तत्व की राशि है। प्रेमी को आज आपकी कोई बात चुभ सकती है। वो आपसे रूठे इससे ही पहले ही अपनी गलती का एहसास कर ले और उन्हें मना ले। किसी ऐसे नए उद्योग से जुड़ने से बचे जिसमें कई भागीदार हों, और अगर जरूर पड़े तो उन लोगों की राय लेने से ना कतराएं जो आपके करीबी है। अचानक आज आप काम से छुट्टी लेने का प्लान बना सकते हैं और अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकते हैं। ये दिन आपके जीवन में वसंत काल की तरह है, रोमानी व प्यार से भरा, जहां सिर्फ आप और आपका जीवन साथी साथ हो। आपको इसके द्वारा आपकी जिंदगी से जुड़ी किसी भी घटना के होने से पहले निर्देशित किया जाएगा, जिससे आप किसी तरह की परेशानी में न फंसे और अपनी असफलता को सफलता में बदल सके। क्योंकि यदि हमें किसी भी बुरे घटना के बारे में कोई जानकारी हो जाए तो हम शायद खुद को पहले ही सावधान कर सकते हैं, ताकि उस घटना के कारण किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। विश्लेषण करने के लिए पहले मीन राशि के बारे में समझें। इस राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा को मन का स्वामी माना गया है, इसीलिए व्यक्ति दूसरे की मनोभावनाओं को बिना बताए भी जान सकता है। इसके अंतर्गत पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण, पुष्य नक्षत्र के चारों चरण और अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण आते हैं। जातकों को मान सम्मान और आदर की चाह रहती है। लोगों को मूर्ख बनाना आसान नहीं होता है। ये लोग व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियों से बंध जाया करते हैं। ये चाहे जितनी ही लंबी यात्राएं क्यों न कर ले, इनका मन अपने घर लौटने का करते रहता है। ये लोग पुराने चित्रों, ग्रंथों आदि में विशेष रुचि रखते हैं। ये लोग बहुत जल्दी रो देते हैं। इस राशि के जातक अपने बहुत से कामों के लिए स्त्रियों पर आश्रित रहते हैं। इस राशि के लोगों को जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये लोग हमेशा सज्जन और अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। इन्हें किसी भी तरह के विवाद के लिए अदालत जाना अच्छा नहीं लगता है। पहला शौक लोगों से जुड़ा हुआ है, जिसमें दूसरों की मदद करना, दान देना, अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ना, जरूरतमंद लोगों को अपना समय देना जैसे कार्य होते हैं। दूसरा शौक उन कामों से जुड़ा होगा जो उन्हें खुद को खुशी और सुकून देगा, जिसमें तैराकी, घुड़सवारी, नाटक और फिल्में देखना जैसे कार्य होते हैं। लेकिन इसमें सफलता उन्हें अदालती कार्रवाई के बाद ही मिलती है। इन्हें कभी कभी यात्रा के बाद अपने व्यवसाय और धन की हानि उठानी पड़ती है। ये हानि इन्हें 14, 26 और 30 वर्ष की आयु में होने की संभावना होती है। लोग प्रकृति के अनुसार अंतर्मुखी होते हैं और खुद के विचार और धन को किसी के सामने प्रकट नहीं करते। इनका मुख्य लक्षण असुरक्षा की भावना और धन संचय करने की इच्छा होती है। अपने धन को इस राशि के लोग कठिन समय के लिए बचा कर रखते हैं। इनके लिए पैसों का लेन देन हानिकारक होता है। दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, अभिनय, नर्सिंग, कानून, इंजीनियरिंग, ज्योतिष, गणित,
प्रबंधकीय विषय आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखने के बाद यह बताया जा सकता है कि शिक्षा के किस क्षेत्र में वो अधिक सफलता प्राप्त करेगा। आजीविका का उपार्जन किसी वस्तु के व्यापार द्वारा कर सकते हैं। ये लोग मानसिक श्रम करने में अधिक विश्वास रखते हैं और इनकी कलात्मक कार्यों में अधिक रुचि रहती है। इस राशि के लोगों को उद्योग और व्यवसाय में विशेष सफलता मिलती है। इन्हें पत्नी के अधिकार में या उसकी खुशामदी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। यदि लोगों का जीवन साथी इनके किसी काम में हस्तक्षेप करता है तो यह इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये लोग जिद्दी होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें तकलीफ उठानी पड़ती है। ये लोग व्यर्थ की बातचीत या फालतू के काम पसंद नहीं करते हैं। इन्हें पत्नी को देने के लिए भी समय नहीं होता। ये ईमानदार होते हैं, जिसकी वजह से पैसा जमा नहीं कर पाते और पत्नी के अधीन रहते हैं। अपने माता पिता और बच्चों के साथ उनकी खास रुचि होती है। समय, सुरक्षा और भोजन इनके लिए महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति की एक संतान बेहद गौरवशाली होती है और इनको बहुत सुख प्रदान करती है। ये लोग अपने प्रिय व्यक्तियों के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार होते हैं, लेकिन ये अपने त्याग को एहसान के रूप में जता देते हैं। इस राशि के अधिकांश जातक दुर्बल शरीर के स्वामी होते हैं। कभी कभी ये दिखने में स्थूल शरीर के होते हैं, लेकिन आंतरिक दृष्टि से बेहद कमजोर होते हैं। ये लोग उदर विकार, मानसिक दुर्बलता और पाचन क्रिया समस्या से परेशान रहते हैं। इन पर कभी कभी कुंठा और मानसिक उद्वेग भी हावी हो जाता है। इस राशि के व्यक्ति का चंद्रमा निर्बल होता है, इसीलिए इन्हें निद्रा रोग की समस्या भी रहती है। अलग अलग तरह के भोजन में इनकी स्वाभाविक रुचि होती है, लेकिन अधिक खाना पीना इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। लिए मादक पदार्थ या फिर नमकीन चीजों का अत्यधिक सेवन हानिकारक है। यदि सूर्य पड़ता है तो इससे इस राशि वालों के पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। इनके लिए रात्रि को भोजन भी रोग पैदा करने वाला हो सकता है। इनके स्वास्थ्य के लिए कम खाना ही उपयोगी रहता है। अगर रंग की बात करें तो आप वालों के लिए सफेद, हल्का नीला और क्रीम भाग्यशाली रंग होता है। इन रंगों के वस्त्र पहनने से मानसिक शांति रहती है। लोगों के लिए जेब में हमेशा सफेद रुमाल रखना बहुत फायदेमंद होता है। सफेद रंग को अपने कपड़ों में किसी न किसी रूप में अवश्य रखें। शारीरिक बनावट, व्यक्तित्व, शौक, कमियां, खूबियां, परिवार, प्रेम संबंध जैसे सभी पहलुओं को अच्छे से जाना। आशा करते हैं कि एस्ट्रोसेज द्वारा दी गई जानकारी आपको को समझने में मददगार सिद्ध होगी। इसके साथ ही बुधवार और रविवार इनके लिए शुभ दिन होता है। जिस दिन मकर राशि का चंद्रमा हो, उस दिन इन्हें किसी भी महत्वपूर्ण काम को शुरू नहीं करना चाहिए। शुक्रवार का व्रत और शिव की उपासना इनके लिए सदैव लाभकारी होती है। जब भी कर्क राशि वालों पर किसी प्रकार का कष्ट बने तो इन्हें खिरनी की जड़ या फिर मोती की अंगूठी को पास में रख लेना चाहिए। काले सफेद तिल आटे में मिलाकर उसकी गोलियां मछलियों में डालने से सेहत अच्छी रहेगी। रोजमर्रा की गतिविधियों में गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की आवश्यकता है।